तो ये स्टोरी है गुरु मंडल क्या है और गुरु हमें आने वाली आपदाओं से कैसे बचाते हैं, ये जानने की। आपने सुना होगा कि जब गुरु हमारे जीवन में होते हैं तो विपदाएं नहीं आती, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तीर आपका सर लेकर जाने वाला होता है वो टोपी लेकर चला जाता है। ये कैसे होता है उसकी ये गुरु स्टोरी है। तो एक बार गुरुदेव ये पास में जबलपुर में आए हुए थे, हम लोग नागपुर में रहते थे, तो हम सारे टीचर्स लोग गाड़ी से अपने कार से गए गुरुजी से मिलने के लिए, उनका सत्संग अटेंड करने के लिए। तो सत्संग हो गया, सब कुछ मिल लिया। फिर गुरुदेव जहां पर रुके थे हम लोग वहां गए दर्शन के लिए, अच्छे से दर्शन लिया और फिर गुरुजी को बताया कि गुरुदेव अभी हम लोग वापस नागपुर जाएंगे। गुरुजी ने कहा हाँ अच्छे से जाना। जब हम लोग जाने लगे तो हमारे वहां पर एक सीनियर टीचर थे जो वहां का सारा कारोबार देख रहे थे, गुरुजी के साथ थे। उन्होंने एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा हम लोगों को दे दिया और कहा कि ये गुरुजी ने प्रसाद दिया है। हम लोग बड़े खुश हो गए कि गुरुजी का प्रसाद भी मिल गया, चलो। अब वो डब्बा गाड़ी में रखा और हम लोग गाड़ी से जाने लगे। तो क्या हुआ, जब हम लोग वापस बाय रोड जा रहे थे तो एक मिलिट्री एरिया था शायद, या कोई ऐसा प्राइवेट एरिया था जहां से हमारी गाड़ी गई। तो एक जगह बैरिकेड था, वहां पर रुके। तो हमने पूछा ये बैरिकेड किस चीज का है? उसने कहा कि ये टोल है। उनको कहा अच्छा दे दो भाई रसीद। तो उसको पूछा कितना है? तो उसने कहा 20 रुपया। मैंने कहा ठीक है। उसको वो गया, उसको कहा लेकिन रसीद देना। वो अंदर गया रसीद लाने के लिए, तो मैं बाजू में बोर्ड पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि उस पर टोल टैक्स लिखा हुआ है 10 रुपए और इसने तो 20 रुपए मांगा है। तो हमारे नागपुर के और एक टीचर थे, गाड़ी चला रहे थे। मैंने उनको कहा भैया ये तो टोल टैक्स 10 का है, वो 20 मांग रहा है। अच्छा, वो बंदा जब भीतर गया उसने क्या किया, वो जो बैरियर था उसको खोल दिया था ऊपर में। तो उन्होंने कहा बढ़ा दूं क्या गाड़ी आगे? मैंने कहा हाँ भैया, चोर पर मोर, उसने हमसे ही गड़बड़ कर रहा है, हम उसके साथ गड़बड़ कर दिए तो क्या दिक्कत है। तो गाड़ी बढ़ा दिए, वो पीछे से आवाज देता रह गया। अब हम लोग नागपुर जा रहे हैं, रात का समय, 10 सवा 10 बज गए। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद में कॉल आता है हमारे गाड़ी में। वही टीचर, सीनियर टीचर जिन्होंने हमको मिठाई का डब्बा दिया था, उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग कहाँ पर हो? हम लोग कहा भैया हम लोग तो नागपुर निकल गए। तो उन्होंने कहा कि वो जो मिठाई का डब्बा है वो गुरुजी मांग रहे हैं। तो हमने कहा भैया अभी तो हम लोग तकरीबन 60-70 किलोमीटर आगे आ गए। तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया? गुरुजी ने बोला वो डब्बा चाहिए, अभी चाहिए। हम लोगों ने गाड़ी घुमाया, वापस उसी टोल पर पहुंचे। उसने हमारी गाड़ी पहचाना, 20 रुपए वहां पर दिए। वापस गए हम वो टीचर के पास में डब्बा लेकर कि आपने डब्बा मांगा। तो बोले नहीं नहीं, अभी गुरुजी कह रहे इसको ये नहीं चाहिए, लेकर जाओ। ऐसे हाथ मारा हमने। हमने कहा ये क्या है भाई। खैर वापस आए, वापस जाते और फिर से 20 रुपया टोल दिया और पिछले बार का भी 20 रुपया टोल दिया। ऐसे 60 रुपए की चपत। फिर हम लोग गए, आगे बढ़े, पहुंच गए भाई नागपुर। अब मेरा मन ये बात मान नहीं रहा था कि ये क्या चीज है भाई। तो हमने एक बड़े सीनियर टीचर है, ऋषि जी है, उनको कॉल लगाया। कुछ समय के बाद में मेरा मन बार बार उसी में अटका था कि ये क्या चीज है भाई। तो उनको बताया ये सारा किस्सा ऐसा है। तो वो हंसे और कहते कि देखो, गुरु को सब कुछ पता होता है। आप लोग मिलकर गए थे गुरु जी को, तो गुरु को पता था कि आप लोग यहाँ से वापस जा रहे हो और आप लोग तब तक गुरु के मंडल में थे। वैसे गुरु के मंडल में तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं, लेकिन वहां कनेक्टेड थे। तो जब तुम्हारे से कोई गड़बड़ हो गई तो गुरु जी को तुरंत में पता चला कि आप लोगों ने कुछ तो एक गड़बड़ काम किया है, चोरी कर ली ना। अस्तेय ये सबसे पहला नियम है। अस्तेय मतलब नहीं चुराना अध्यात्म में। आपने चोरी तो कर ली तो उसका कुछ प्रतिफल भी जुड़ जाता, तो कुछ बड़ी बला आप लोगों के खाते में न जुड़ जाए, इसलिए गुरुजी ने तुम लोग को वहां से वापस बुलाया। अब भले ही तुमको 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए थे, उतना डीजल, जाना आना, पैसा, ये सब लग गया है, लेकिन जब गुरु शिक्षा दे देते हैं तो ये डिविनिटी भी अपना शिक्षा देने वाला हाथ पीछे खींच लेती है। तो गुरु ने तुमको छोटी चपत लगाकर छोड़ दिया। समझ में आई बात? ये होता है गुरु का मंडल। और गुरु यदि हमारे जीवन में है तो हमें कैसे आने वाली विपदाओं को कम इंटेंसिटी की विपदा के रूप में झेलना पड़ता है। राइट? तो बस एंजॉय करिए, आपके जीवन में एक ऐसे गुरु है जो आपके साथ ऑलवेज कनेक्टेड है। आप गुरु के मंडल में हैं। जय गुरुदेव।